उनकी जब नहीं थे तो बहुत दुख देखे हैं, शायद होते तो आज दिन दूसरे होते। बताइए भाई कैसे है सभी। तो मेरा एक दिल किया, एक छोटी सी बात आप सभी से शेयर करनी थी। बहुत सारे बच्चे मेरे को कई बार पूछते हैं लेकिन मैं कभी शेयर नहीं कर पाया। अभी मैं थोड़ा सा अकेला था तो मेरा दिल किया कि मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूं, शायद वो किसी को नहीं पता, बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज ये शायद आपके जीवन में भी काम में आएगी और आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ें भी रहेगी। बात मेरी लव स्टोरी से संबंधित है, इसीलिए इसी चैनल पे डाल रहा हूँ, लव स्टोरी वाले पे। ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने लव मैरिज की है, कैसे की। एक बात मैं बताता हूँ, आज ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आज एक न्यूज़ में पढ़ी थी कि किसी बच्चे को, मतलब कि एक बच्चा था जो फौज में ही था मेरी तरह, और उसको घर वालों ने लव मैरिज के लिए मना कर दिया था, उसने कुछ सुसाइड कर लिया। ऐसी एक न्यूज़ मैंने देखी तो देख के दिल थोड़ा दुखी हुआ। तो मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ। देखिए जब मैं फौज में था और जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, एक छोटा सा गांव है, शायद मेरे गांव में किसी की लव मैरिज नहीं हुई है मेरे अलावा अभी तक, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि उस गांव की क्या सोच होगी लव मैरिज को लेके। मेरी मम्मी को जब ये पता चला कि मैंने ऐसे साइड से हल्का सा ऐसे फील कराया कि हाँ जैसे कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो इंदौर की नहीं मध्य प्रदेश, तो मेरी मम्मी का तो ये मानना था कि वो कोई दूसरे ही देश की है। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने, मैंने जैसे एक पिछला वीडियो मेरा एक आया था जिसमें बोला था कि मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम जयपुर जा रही है अपनी पूरी उम्र में, जबकि जयपुर यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन मेरी मम्मी नहीं गई क्योंकि बहुत गरीब स्थिति से रहा हूँ मैं, तो उनको कहाँ जीवन में मिला है कुछ करने को, नहीं मिला ज़िंदगी में कुछ। लेकिन जब मैंने वो चीज़ देखी मेरे को बहुत दुख हुआ। देखो लव मैरिज मैंने की, लेकिन मैं आपको एक कसम से एक बात बताता हूँ अपने दिल पे हाथ रखने अपने, कि मैंने कभी अपनी माँ को नहीं बोला कि मेरे को लव मैरिज करनी है। क्योंकि मैंने एक बार ऐसे गलती से मजाक में बोला कि मम्मी मैं तो लव मैरिज कर लेता हूँ, ऐसे एक लड़की मेरे को पसंद है, तो मेरी मम्मी ने उस दिन खाना ही नहीं खाया था, ठीक है। उस दिन बिल्कुल खाना नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा। उनको लगा पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, या सब क्या बोलेंगे, ऐसा करके। उस दिन के बाद में फिर मैं ऊपर जाके छत पे जाके रोया, थोड़ा सा इमोशनल हो गया कि मैंने गलत बोल दिया। लेकिन साथ ही मेरे को ये भी पता था कि मैं शायद जिस इंसान से प्यार करता हूँ, आप सभी जानते हैं पूजा मैडम को, शायद इसके बिना भी मैं बहुत दुखी रहूँगा ज़िंदगी में। अगर मान लो अपने घर वालों की मजबूरी से मैं शादी भी कर लूँगा तो भी दुखी तो रहूँगा, मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। और जिस इंसान को मैंने ज़बान दे दी थी, जब हम लगभग 2-3 साल साथ रहे, तब मैंने बोल दिया कि मैं शादी करूँगा 100%। शुरुआत में पहले नहीं बोला था, लेकिन जब मेरे को हो गया डन कि भाई मैं करूँगा, ये भी था कि वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे तो उनकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अगर वो किसी और से शादी करेंगे तो शायद वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगी किसी इंसान के साथ, या मेरा भी ऐसा ही था कुछ। तो अब अपनी माँ को भी नहीं बोल सकता था क्योंकि ये मेरे लिए हमेशा है। आज भी मेरी मैडम को पता है कि मैंने बोल रखा मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं इस दुनिया में, उसके सामने सब है। अगर मेरी माँ बोल दे कि नहीं करना है तो नहीं करूँगा। तो मेरे लिए सबसे जो चैलेंजिंग चीज़ थी वो कि भाई मैं कैसे करूँ फिर कन्विंस। तो मैं आपको बताता हूँ, ये वास्तविकता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने अब वही वो चीज़ पढ़ी तो बहुत दुखी हुआ। तो पहले मैंने अपने भाई साहब को कन्विंस करने की कोशिश की, मेरे भाई को बार बार बोलता रहा। तो मेरा भाई एक बात बोलता था कि लोग क्या बोलेंगे। तो देखो कितनी लंबी उम्र है मेरे भाई की, कॉल आ रहा भी, अरे आप नंबर देख लोगे यार भाई कॉल मत कर देना, नंबर देख के भी तो मत करना को अरे यार ब्लर करना पड़ेगा मुझे, उम्र लंबी है उनकी। तो उनको कन्विंस किया तो वो भी गांव की सोच के साथ चलते थे कि गांव वाले क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे। तो मैं उनको एक छोटी सी बात बोला कि जब हमारे पास में खाने के लिए धान नहीं था ना, खाने के लिए कुछ नहीं था, कोई गांव वाला कोई समाज वाला नहीं आके पूछा कि तुम क्या खा रहे हो या तुम कैसे जी रहे हो। मेरी मम्मी 50 रुपये दिन के कमाती थी। कितने रुपए? 50 रुपये दिन के। तो उसी में इतना कुछ। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट में टेक्स्ट करूँ तो नंबर। तो मतलब कि किसी ने आके नहीं पूछा कि भाई आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो। तो मैंने बोला कि लोग आपसे नहीं, भाई ने बोला हमारी इतनी इज्जत है। मैंने कहा हमारी इज्जत नहीं है, आज हम दोनों भाई पैसे कमा रहे 4, इसलिए लोग हमारी इज्जत करते हैं। बाकी हमारी इज्जत नहीं है, पैसे की इज्जत है। हमारी क्या इज्जत है? हमारी इज्जत होती तो फिर मेरी मम्मी कमाती उस समय भी हो जाती, जब हमारे पास में कुछ नहीं था उस समय भी हो जाती। आज हमारी इज्जत कैसे हुई? आज इसलिए हुई कि मैं नौकरी में हूँ, मेरा भाई भी अच्छा पैसा कमाता है अपने बिजनेस से। तो मैंने कहा इसलिए इज्जत है भाई साहब, आपकी कोई इज्जत नहीं है हमारे जैसे लोगों की।
कोई इज्जत नहीं है। बस ये बस ऐसा है कि आज हम 2 पैसे कमा ले रहे हैं इसलिए इज्जत है, ठीक है। दुनिया देखती है मौका, ध्यान रखना। लोग देखते हैं मौका कि आप कब गलती, इंसान, ये दुनिया है ना, ध्यान रखना। आप 100 अच्छे कर्म कर लो, एक गलत कर लो, ये दुनिया आपको बजा के रख देगी। लोग आपकी सफलता नहीं देखते, आपकी मेहनत नहीं देखते हैं, लोग देखते हैं मौका। जैसे ही मौका मिले कैसे इसको गिराए, समझ आई बात। लेकिन आपको इतना कमजोर नहीं होना है। लेकिन मैंने ये क्लियर था कि मैं अपनी माँ को कभी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी माँ की आंख में आंसू नहीं देख सकता। भाई उसको जिसने जन्म पैदा किया है उसके लिए सब छोड़ सकते हैं, चाहे वो प्यार हो, मोहब्बत हो, कुछ भी हो, उसके बढ़कर कुछ नहीं। उससे बढ़कर दुनिया में नहीं रहना। अगर वो किसी दिन बोलते कि भाई मेरे साथ नहीं रहना, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मेरी माँ हर दूसरे वीडियो में रहती है मेरे में। मेरे को इतना थोड़ा सा ऐसा ही अकेडमी के कारण या कला से ज़्यादा होने के कारण मेरे को थोड़ा कम टाइम मिलता है। मम्मी के साथ घुमाने का भी मौका नहीं मिला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम बहुत ज़्यादा है मेरे पास में। अकेडमी में बच्चे भी 2 दिन भी ग्राउंड नहीं जाता तो बोलने लग जाते इसलिए। और जिनके माँ बापों ने पैसे दिए हैं हमको अकेडमी में बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, हम उनसे कभी गद्दारी नहीं कर सकता मैं। इसलिए मम्मी को बोल रखा हूँ घुमा के लाऊंगा, थोड़ा सा टाइम मिल जाए मुझे, ताकि कुछ बच्चों के पेपर रहते हैं तो थोड़ा टेंशन रहती है कि उनका जल्दी से सिलेक्शन हो। तो फिर मैंने पहले भाई साहब को कन्विंस किया। भाई साहब को कन्विंस करने के लिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैंने जब उनको कन्विंस करना मतलब वो 1 महीने का समय लगा। कन्विंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की मैंने, ठीक है, बहुत मुश्किल से कन्विंस हुई। फिर मैंने अपने एक मामा जी को कन्विंस किया और मेरे मामा जी ने मेरी मम्मी को कन्विंस किया। बाकी मैंने अपने मुँह से अपनी माँ को कभी नहीं बोला कि मेरे को लव मैरिज करनी है, केवल एक बार मजाक खिलाओ। क्यों? क्योंकि उसको दुखी नहीं कर सकता था किसी भी कंडीशन में। इसलिए फिर उसको कभी किसी भी कंडीशन में दुखी तो कर नहीं सकता था। इसीलिए फिर अपनी माँ को नहीं बोल पाया और मामा जी को इनको पटाए, उनको मेहनत की, बहुत सारा समय लगा, कैसे भी मनाए इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि जिस इंसान को मैं चुन रहा हूँ ज़िंदगी में उसके साथ खुश रहूँगा। किसी और इंसान के साथ रहूँगा तो गद्दारी हो जाएगी, उससे भी हो जाएगी और जिसके साथ शादी करूँगा उससे भी हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं दुनिया में, ध्यान रखना। साथ में जिससे अगर आप प्यार करते हो, अगर आप इस प्रकार का डिसीजन लेते हो कभी, तो ये तो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अगर आपको प्यार मोहब्बत है, आप कितना प्यार करते हो, याद रखिए ज़िंदगी में जीवन सबसे अनमोल है। आपके पास में बहुत जरिए अपने माता पिता को समझाने के, वो पुरानी बुद्धि के इंसान है। आप अगर निरंतर के करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। मेरे को ये उम्मीद थी कि मेरी माँ मान जाएगी और जिस दिन मेरी माँ मानी, धूमधाम से शादी की। माँ बाप से छुपा के नहीं, गद्दारी नहीं की अपने माता पिता से, अपने माँ से। बहुत सारे लोग मेरे पापा के बारे में बोलते हैं, मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2003 के समथिंग, इसीलिए किसी वीडियो में नहीं आते। बहुत सारे लोग बोलते सर आप अपने पापा को वीडियो में क्यों नहीं लेते? ऊपर वाले की मर्जी है, नहीं लेते इसलिए, बाकी और कोई रीज़न नहीं। आपको फ़ोटो उनकी एक मेरे पास में फ़ोटो है तो वो ज़रूर शेयर करेंगे। यादें बहुत है उनकी हमारे पास में, और जब भी याद करते हैं थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, इसलिए कम याद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनकी जब नहीं थे तो बहुत दुख देखे हैं, शायद होते तो आज दिन दूसरे होते। हर एक इंसान का अपना समय होता है ज़िंदगी में, कोई भी इंसान हो, ये बात। लेकिन याद रखना कभी भी अपने माता पिता को कभी तकलीफ नहीं देना। आप जिस बच्चे ने ऐसी हरकत की है सोचिए उसके माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही हो। अब वो ये पछता रहे हैं कि काश हम मान जाते। और मैं बोल रहा हूँ 100% हमारे माँ बाप है इस दुनिया में, उनसे तो त्याग कोई कर ही नहीं सकता। मेरी माँ जो कि बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल ये मान के चलो कि बहुत तकलीफ हुई होगी उसको भी मुझे मनाने में, लेकिन मान गई। अरे माँ है, बाप है, मान जाता है, भाई है, मान जाता है, क्यों आपका खून है वो। लेकिन मनाने का ये जरिया नहीं होती कि मैं मर जाऊँ, मैं कट जाऊँ, मैं भाग जाऊँ, ये जरिया नहीं। आप अपने माँ बाप के सामने रोके भी उनको मना सकते हो। तो मैंने जब मनाया था अपनी मम्मी को, पहले मामा जी को मनाया, भाई साहब को मनाया, फिर इन सबको कन्विंस करके, और इन सब ने मम्मी को मनाया, मैंने नहीं मनाया। फिर जब मम्मी मान गई थी तब मैं मम्मी को एक बार बोला, मैंने कहा तेरे को कभी उसकी वजह से मेरे को शब्द नहीं सुनने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, और मैं तेरे को कभी कुछ नहीं बोलूँगा। तू जो बोलेगी वो मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरे को इसी लड़की से शादी करनी है, शायद मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह पाऊँगा। तो मेरी मम्मी ने बोला बेटा जब तेरी खुशी जिसमें है वो खुशी हमारी है,
और आज अच्छी ज़िंदगी चल रही है भाई। और ऐसा है कि लेकिन ये ध्यान रखिए, आज के समय में प्यार मोहब्बत वाले दिखाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने जिस इंसान से प्यार किया, कम से कम मुझे आज इस बात की खुशी है कि शायद उसके लिए मेरे से बढ़कर कुछ नहीं, और पहले भी नहीं था। इसीलिए मैंने सोच समझ के पूरी ऐसे वो बावड़ों की तरह डिसीजन नहीं लिया था। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए ज़िंदगी में कि आप जब भी किसी को सिलेक्ट करो जीवन साथी के लिए, तो आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ उसके साथ में एक ज़िंदगी बिता लूँ। प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़े हमारे में भी बहुत होते हैं, हमारे जितने तो किसी में नहीं होते होंगे, वो वीडियो हम डालते नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, अपनी मम्मी को पूरा ख्याल रखते हैं। और आपने सुना भी होगा मेरी मम्मी की, मेरी बात कोई नहीं टालता, इसलिए नहीं टालता क्योंकि उसके बढ़कर कुछ नहीं है। और अच्छे हैं, अच्छी अच्छी फैमिली है हमारी, सब खुश रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको इसलिए बताई कि अब तक मैंने नहीं बताई थी। वो सारे लोग बोलते थे सर आपकी लव मैरिज कैसे हुई कैसे हुई, इसलिए चीज़ें स्पष्ट कर दी आपको। शायद आपको कुछ चीज़ें इसमें से जानने को मिले कि कभी भी आत्महत्या ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके माता पिता दुखी हो, आपका परिवार दुखी हो। ध्यान रखिए, अगर आप किसी से भी प्यार मोहब्बत करते हो, ये उन बच्चों के लिए है जो आजकल इस एज में हर एक बच्चा इसमें फंस जाता है। पहली बात तो कि आपका पार्टनर बिल्कुल लॉयल होना चाहिए, तभी आप उसके साथ ज़िंदगी निकाल पाओगे। दूसरी, माँ बाप को टॉर्चर नहीं करना मनाने के लिए, उनके पैर पकड़ लेना, जबान नहीं चलाना कभी माता पिता के सामने, पैर पकड़ लेना, 4 लात खा लेना माँ बाप की। मेरी मम्मी तो अभी पीट देती है, वो आशीर्वाद ही ज़िंदगी में, लेकिन कभी उनके सामने ऐसे नहीं बोलना कि जा मैं तो जा रहा हूँ, घर छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, ना तो किसी के लिए अपना घर छोड़ना, ना अपने घर से भागना। अगर करना है, अगर आपने लव मैरिज करना है या आपको ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से कुछ बिजनेस करना है या कुछ काम करना है, तो उसमें माँ बाप को आप सबसे पहला आपका टास्क है कि आप अपने माँ बाप को कन्विंस करो, उनको मनाओ, उनको खुश करो। अगर वो खुश, दुनिया में और किसी से कोई परवाह नहीं। बाकी दुनिया आती रहेगी जाती रहेगी। जो इंसान ज़िंदगी में कुछ करता है उसकी बुराइयां भी होती हैं, उसको नेगोशिएट भी किया जाता है, उसको टांग भी खींचा जाता है, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो मेरे साथ में हर रोज़ होती है। लेकिन अगर आपका परिवार खुश, आपके माता पिता खुश, इस दुनिया की जन्नत है वो, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, और अब आप देख ही रहे हो, प्यारी सी बेटी भी हमारे हो गई है, लावण्या जी, तो उसके भी वीडियो में डाल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे को मना कर रहे हैं, परिवार वाले, की उसकी वीडियो मत डालो नज़र लग जाएगी उसको। लेकिन अब देख लो, परिवार बढ़ गया हमारा, इतनी खुशी, इतनी बड़ी खुशी मिल गई। मेरी शादी को भी 4 जुलाई को शादी की थी, 1.5 साल के आसपास हुआ है। और लव यू सभी को, आप सभी को, आप सबने प्यार किया इतना, और मस्ती से रहो। लेकिन आज जो चीज़ें मैंने बताई शायद आपके काम में आएगी। अच्छा लगे तो कमेंट करिए अच्छे, और ना लगे तो कोई बात नहीं। लव यू।